गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप सबका स्वागत है पूरे एसपीबीएम टीम की तरफ से। वी वेलकम एवरीबडी हियर टू दिस स्पेशल ट्रेनिंग on how to get a yes from every prospect. So आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्लान के आउटकम का जो रिजल्ट है उसको और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर अभी आप 10 प्लान दिखाते हैं, 4-5 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कैसे आप उनकी परसेंटेज को इंक्रीज करके 6, 7 या 8 पर लेके जा सकते हैं।
पर इसको शुरू करने से पहले, आज की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जो फेसबुक पे इसको देख रहे हैं इस ट्रेनिंग को, तो वो उसका जवाब फेसबुक की चैट में जरूर आंसर करें। पहला सवाल जो मेरा आप सबसे है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो मोदी केयर में वाकई में सीरियसली, दिल से, मन से काम कर रहे हैं? मैं चाहूंगा आप सारे इसके ऊपर जवाब दें। क्या आप फॉर्मेलिटी करने के लिए काम कर रहे हैं, और वाकई में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं मोदी केयर में? तो जितने भी लोग बड़ा करना चाहते हैं मोदी केयर में, आजादी अचीव करना चाहते हैं, जीवीडी बनना चाहते हैं, से आई इन द चैट बॉक्स। So if you are serious about your career, Modi Care career, say I in the chat box. और मैं साथ साथ में चैट देख रहा हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ज्यादातर लोग जो यहां पर हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है तभी करके आप रात को इस समय 9 बजे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। यू नो, जो भी करें दिल लगा के करें, मन से करें, हाफ हार्टेड ना करें। सो दिस इज द फर्स्ट टिप दैट आई वांट टू शेयर फॉर टुडे। अगर आप अपने आप को झोंक देते हो किसी भी चीज में, तो सफलता निश्चित है। ना, मोदी केयर में आगे बढ़ने के लिए हम सबने सुना है कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वी ऑल नो लीडर्स ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। वाई अगर क्लियर नहीं होगा तो हम पहला कदम भी नहीं ले पाएंगे। अगर हमें कारण नहीं मालूम, अगर हमें रीजन नहीं मालूम, अगर हमारे में मोटिवेशन नहीं है, अगर हमें ये नहीं मालूम कि हमें मिलना क्या है, तो हम शायद पहला दूसरा कदम ही ना ले पाए। सो वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है, चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वाई जरूरी तो है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अपने आप में सिर्फ वाई काफी नहीं है, अपने आप में वाई सफिशिएंट नहीं है। सो वाई इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। वाई के साथ अगर हमें एक और चीज के ऊपर हम फोकस करना शुरू कर दें, और वाई और हाउ को अगर हम जोड़ दें, यानी कि मोटिवेशन और एबिलिटी को जोड़ दें, क्यों मोदी केयर करना है लेकिन कैसे मोदी केयर करना है, इसको अगर जोड़ दें तो सफलता बहुत आसान हो जाएगी। तो आज मैं आपके सामने मोदी केयर क्यों करना है उसकी बात नहीं करूंगा। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। आपको क्या मिल सकता है मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आपको मालूम है कि आप मोदी केयर से क्या पा सकते हो। आज जो हम बात करने वाले हैं, अगले तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे तक हम बात करने वाले हैं कि मोदी केयर कैसे करना है, हाउ टू डू मोदी केयर। और जब हम मोदी केयर कैसे करना है इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि हम प्लान कैसे दिखाएं, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, कैसे उसको क्लोज करें, कैसे उसकी ज्वाइनिंग लें, या कैसे किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करें या प्रोडक्ट सजेस्ट करें, कैसे किसी से प्रोडक्ट का ऑर्डर लें। और अगर कोई हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे कोई सवाल पूछता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, उसका कुछ क्वेश्चन है, कैसे उनके क्वेश्चन को हम आंसर करें। बिकॉज अगर आप मास्टर सेलर बनना चाहते हैं, अगर आप मास्टर मोदी केरियन बनना चाहते हैं, अगर आप मोदी केयर में जीबीडी बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो प्लान दिखाना, ज्वाइनिंग करवाना, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आ रही है उसको हैंडल करना, ये हमें सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये ट्रेनिंग। और मैं ये आशा करता हूं कि आपने ये लिंक जो आप देख रहे हैं अभी आप यूट्यूब पे, इसको शेयर कर दिया होगा अपनी टीम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको पहुंचा दिया होगा, बिकॉज वी वांट एवरीबॉडी टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एंड इसी आशा के साथ कि जो आज आप यहाँ पे जानेंगे, जो सीखेंगे, वो आप अपनी टीम को भी सिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। और पहला जो कि स्लाइड आपको यहाँ पे अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाउ टू गेट अ यस फ्रॉम एवरी प्रोस्पेक्ट। कैसा हो अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले रेडी हो जाए हां बोलने के लिए, कैसा रहेगा? आप कुछ लोग चैट में लिख सकते हैं, कैसा हो अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप इससे पहले की प्रेजेंटेशन शुरू करे, वो अपने मन में आपके लिए हां बोल चुका हो, यस बोल चुका हो कि यस, जो भी ये दिखा रहे हैं, जो भी ये प्रपोज कर रहे हैं, जो चाहे अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा, इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आई थिंक दिस वुड बी अमेजिंग। नाउ ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको सीखना बहुत आसान है। नेक्स्ट अबाउट 20 मिनट्स
हम बात करेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, यानी कि कैसे उससे हाँ बुलवाना है, कैसे उसकी ज्वाइनिंग लेनी है, कैसे उसको प्रोडक्ट रेकमेंड करके उससे प्रोडक्ट का पैसा लेना है। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग। एंड जितने भी सुपर डायरेक्ट सेलर होते हैं वो क्लोजिंग के ऊपर स्पेशली काम करते हैं। यू नो, सो इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर डायरेक्ट सेलर, while talking to your prospect, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, आपका ध्यान हमेशा क्लोजिंग की तरफ होना चाहिए कि कैसे प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, यानी कि कैसे उसका ज्वाइनिंग फॉर्म पे साइन लेना है या कैसे उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके उससे कैसे पैसा लेना है। सो द आइडिया इज टू क्लोज, नॉट टू गिव ट्रेनिंग टू द प्रोस्पेक्ट, बट क्लोज द डील, साइन द डील। So if you want to become a super direct seller, keep calm for next 20 minutes and always be closing whenever you're talking to your prospect. जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान रखें। तो मैं यहां पे आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं विच इज वेरी वेरी सिंपल टू लर्न, लेकिन अगर आप उसको सीख जाए और इंप्लीमेंट करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। सीखने के लिए यहां पे आपको 20 मिनट लगेंगे, फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा। इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए, आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए हां बोलने के लिए तैयार होगा। नाउ इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं सेलिंग को। देखिए, हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं, वी आर इन सेलिंग, चाहे हम अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं चाहे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। यूजुअली ऑफ कोर्स हम एक हार्डकोर सेल्समैन की तरह डोर टू डोर सेलिंग जरूर नहीं करेंगे, लेकिन हम सेलिंग करते हैं थ्रू शेयरिंग, बट अल्टीमेटली इट्स सेलिंग ओनली। एंड सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। सेलिंग जो है एक मानसिक लड़ाई है सेलर और बायर के बीच में। सो इट्स अ साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर। सेलर रीजंस देता है बायर को कि क्यों बायर सेलर से सेलर का सामान खरीदे, और बायर का दिमाग रीजन फाइंड करता है या इन्वेंट करता है कि कैसे वो सेलर को मना करे। जिसके रीजन ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जिसके रीजंस में ज्यादा दम होगा, जिसके रीजन ज्यादा मजबूत होंगे, जिसकी साइकोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो अल्टीमेटली इस लड़ाई में जीत जाएगा। So it's a psychological war. Seller gives reasons to purchase to the buyer, and buyer invents the reason how he can refuse the seller कि मुझे नहीं चाहिए। Now इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं सबसे चाहूंगा कि आप चैट में इसका रिप्लाई जरूर करें जो भी मैं आपसे पूछने वाला हूं। आई एम श्योर जब हम मॉल्स में जाते हैं, आप भी मॉल्स में गए हैं, अभी तो थोड़े से मॉल्स बंद हैं, लेकिन जब भी हम मॉल में जाते हैं, कोई मूवी देखने चाहते हैं या कोई खाना खाना जाते हैं मॉल में, या बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं, तो मॉल्स में कई सारी दूसरी बढ़िया बढ़िया शोरूम्स भी होते हैं। कोई जूतों का लग्जरी शोरूम है, कोई घड़ियों का शोरूम है, कोई महंगे कपड़ों का शोरूम है, कोई ज्वेलरी का शोरूम है। इस तरह के कई सारे लग्जरी शोरूम्स होते हैं मॉल में। और ऐसा आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ है कि हम तो मॉल में गए थे मूवी देखने के लिए, लेकिन मूवी देखने से पहले या मूवी देखने के बाद हम किसी एक लग्जरी शोरूम में एंटर हो गए, और वहां पे जूते लगे हुए थे, वहां पे घड़ियां लगी हुई थी, और एक घड़ी वहां पे पड़ी हुई थी जिसकी कीमत थी तकरीबन 25,000 रुपए। तो जब हम उस घड़ी को देख रहे थे, हमारे पास उस शोरूम का सेल्समैन आया, और सेल्समैन ने हमसे बात करनी शुरू की और उसने हमें घड़ी के बारे में बताना शुरू किया। नाउ दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा, जब आप उस शोरूम में प्लान करके नहीं गए थे, सिर्फ घूमने के लिए गए थे उस शोरूम में, और जब सेल्समैन ने आपसे बात करनी शुरू करी उस प्रोडक्ट के बारे में, उसने रीजन बताने शुरू किए कि क्यों आप उसका सामान खरीदें, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने क्या बोला उस सेल्समैन को? उस समय उस सिचुएशन में हमारे दिमाग में क्या चलता है? मैं चाहूंगा कि कुछ लोग चैट में आंसर करें सो दैट वी कैन हैव दिस ट्रेनिंग इंटरैक्टिव। क्या चलता है उस समय दिमाग में जब हम बिना प्लानिंग के कुछ भी एक महंगा सामान की किसी शोरूम में एंटर कर जाते हैं? सो कुछ लोग लिख सकते हैं, आई कैन सी
यस, अपर्णा जी कह रही है अभी नहीं भाई, उसकी बात को सुना ही नहीं। कैसे निकलें यहां से? मोहित शर्मा जी कह रहे हैं कैसे निकलें। प्रदीप जी कह रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड, राइट। अनीश जी कह रहे हैं आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड रीजंस टू रिफ्यूज। एब्सोल्युटली। तो हमारा दिमाग रीजन बनाना शुरू कर देता है कि कैसे उस सिचुएशन से हम निकलें और कैसे सेलर को मना करें। तो मैं ऐसे ही एक बार शोरूम में गया, मैंने कहा यार मेरी वाइफ किसी दूसरी दुकान पे है, मैं पहले जरा उसको ले आता हूं। तो मैं तो वहां से निकल गया, कटली हो गया। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। सेलर रीजन दे रहा था, लेकिन बायर के दिमाग ने रीजन इन्वेंट किए कैसे वो सेलर को मना करे। ये तब नहीं होगा जब हम सब्जी भाजी खरीदने जा रहे हैं या ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं या हम कुछ ऑलरेडी प्लान करके खरीदने जा रहे हैं। ये तब नहीं होगा, ये तब होगा जब हम बिना प्लानिंग के किसी एक शोरूम में एंटर कर गए। अब इस चीज को हम रिलेट करें, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को मोदी केयर का प्लान दिखाते हैं या मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे पास चलकर नहीं आया था कि भाई साहब आपके बारे में सुना है, आप मुझे प्लान बताओ, प्लान दिखाओ। हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए थे और हमने उससे अपॉइंटमेंट ली थी, और वो तो हमें मिलने से थोड़ा सा संकोच कर रहा था, लेकिन हमने उसको बोला कि नहीं यार आपसे मिलना है। तो हम उसके पास गए, वो हमारे पास नहीं आया था, उसने हमें नहीं बुलाया था, हम उसके पास गए। तो जब हम उसके पास गए और हमने उसको रीजन बताया कि उसे मोदी केयर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमने अपनी प्रेजेंटेशन बताई, क्या वो हमारी प्रेजेंटेशन को सुन रहा था? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग कारण इजाद कर रहा था, रीजंस निकाल रहा था कि कैसे उस सिचुएशन से वो निकले और कैसे वो हमें मना करे। तो हमने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दी, डेमो बहुत बढ़िया दिखाया, फिर भी उसने एज ए बिजनेस बिल्डर हमारे प्लान को ज्वाइन नहीं किया। वाई? बिकॉज उसने हमारी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन सुनने से पहले ही उसका दिमाग जो है उसको रीजन दे चुका था कि क्यों कैसे वो हमें मना करे। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। अब आज जो हम आपसे बात करेंगे, ज्यादातर सेल्स ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन अगर आप इस चीज को सीख लें, ध्यान से समझ लें, तो इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन आपका प्रोस्पेक्ट आपको हां बोलेगा। सो आर यू रेडी? कैन यू से आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स? Can you say I'm ready? Then we can move on to the next slide if you're ready, because we want your now 10 minutes of undivided attention. अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, अगर आपने ये अपनी टीम को सिखा दिया, तो believe me, the joining will increase, और joining increase होगी with order. तो 4 स्टेप्स हैं इस टेक्निक के, जो अभी हम यहां पे सीखने वाले हैं। 4 स्टेप्स। सीखने के लिए कुछ 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए 1 मिनट लगेगा। एंड इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन द प्रोस्पेक्ट वुड से यस टू यू। सो 4 स्टेप्स। जैसे कि मैंने बताया, सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। तो हम प्लान दिखाने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या है? इससे पहले कि आप उसे प्लान दिखाएं, हमें उन्हें 4 लाइनें बोलनी है, 4 सेंटेंसेस बोलने हैं। पहला सेंटेंस, पहले स्टेप में हमें क्या बोलना है उन्हें? सबसे पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। हमने उसको क्या बोलना है कि सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर को ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। सिंपल। आई एम श्योर आपको ये लाइन याद हो चुकी होगी। सर, ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि मोदी केयर से वो अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में हमने 2 चीजों के बारे में उसको बताया। पहला, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को बोला कि ज्यादातर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं। वो अकेला नहीं है,
ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं। एज अडल्ट्स कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है, और जब हमने यहां पे उसको बोला कि ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको यह मालूम चला कि वो अकेले नहीं है, तो उनको दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसीजन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी बता दिया कि ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं। और ये एक बात एकदम सही भी है, क्योंकि इस समय ओके, सॉरी फॉर दी सो हमने उसको बोला कि ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज इस समय हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग मोदी के ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उसको यह लगा कि वो अकेला नहीं है, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। और फिर दूसरे हिस्से में हमने उनको बताया कि मोदी के ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मोदी के ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा सोर्स इनकम का खड़ा कर सकता है। तो एक ही सेंटेंस में आपने उसको रिलैक्स कर दिया कि डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरे हिस्से में आपने उसको मोदी के ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण भी बता दिया कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बहुत बड़ी इनकम बना सकता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप। अब दूसरे सेंटेंस में हमें क्या बोलना है? हम उन्हें बोलेंगे कि सर वो ज्वाइन करें भी क्यों ना, वाई शुडंट दे ज्वाइन, वो ज्वाइन करें भी क्यों ना। आफ्टर ऑल कोई भी व्यक्ति अपने घर का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीद के मोदी का बिजनेस शुरू कर सकता है। दैट्स इट। वो ज्वाइन करें भी क्यों ना, वाई शुडंट दे ज्वाइन, सिर्फ घर का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीद के मोदी केयर का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। नाउ बिलीव मी, जब भी कोई बायर आपसे बात कर रहा है, आप किसी बायर से, किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उसके दिमाग में जो सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो ये होती है कि मेरा पैसा कितना निकलेगा, मेरी जेब से पैसा कितना जाएगा। जब हम उस शोरूम में गए थे जहां पर हमने सेलर को कुछ बहाने मारे कि हम फटाफट यहां से कटली हो जाएं, सबसे बड़ा कारण हमारा कटली होने का था, उसको रिफ्यूज करने का था कि हम पैसा नहीं खर्चना चाहते थे। यूजुअली सेल्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, उसके बाद प्रेशर के बाद, उसके बाद जो है आप उसको पैसे के बारे में बताएं। लेकिन इस टेक्निक से, जो यूजुअली लोग फॉलो करते हैं, जो पुरानी टेक्निक है, उससे होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट हमेशा प्रेशर में रहता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन कि उसकी जेब से पैसा कितना जाएगा, और उसका दिमाग रीजन उसको देता रहता है कि कैसे मना करो, कैसे मना करो। यहां पर आपने उसको रिलैक्स कर दिया, ऑटोमेटिकली शुरू में ही रिलैक्स कर दिया, और उसको यह बता दिया कि भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 हजार रुपए घर का सामान खरीदो और मोदी घर का बिजनेस शुरू कर लो, दैट्स इट। और ये तो खर्चा ही नहीं है, तो घर का सामान खरीदना है। तो उसका दिमाग शांत हो गया। अब उसको रीजन तलाशने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रीजन तलाश क्यों रहा था, क्योंकि वो अपनी जेब के पैसे बचाना चाहता था। आपने उसको ऑलरेडी यहां पे शांत कर दिया। सो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, ज्यादातर लोग मोदी केयर का बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सर ज्वाइन करें भी क्यों ना, मोदी केयर बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ घर का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है और बिजनेस शुरू हो जाता है। और अब आप आते हो तीसरे सेंटेंस के ऊपर, तीसरे कदम के ऊपर, एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हम उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग जो मोदी केयर ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ 2 कारण है जिससे वो मोदी केयर ज्वाइन नहीं करते। कुछ लोग 2 कारण से मोदी केयर ज्वाइन नहीं करते। पहला कारण, जब उनको बिजनेस समझ में ना आया हो, जब वो बिजनेस को समझ ना पाए। और दूसरा कारण, जब उनके पास इकट्ठे ही एट अ टाइम 3 से 4 हजार रुपए अवेलेबल ना हो।
सो जो दिमाग ने उनके रीजन को तलाशना था, क्रिएट करना था, इन्वेंट करना था, वो रीजन हमने उसको पहले ही बता दिए कि कुछ लोग दो कारण से मोदी के ज्वाइन नहीं करते। पहला कारण जब उनको बिजनेस समझ में ना आए, दूसरा कारण जब उनके पास इकट्ठे एट ए टाइम 3 से 4 हजार रुपया अवेलेबल ना हो। नाउ लेट मी टेल यू, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट इन दो रीजंस के ऊपर हाँ नहीं बोलेगा, हामी नहीं भरेगा। क्योंकि अगर वो कहता है, अगर वो पहले रीजन को एग्री करता है कि मुझे आपका बिजनेस समझ में नहीं आया, तो वो अपने आप को अनइंटेलिजेंट नहीं दिखाना चाहता, नॉन इंटेलिजेंट बंदा नहीं दिखाना चाहता। वो ये नहीं कहना चाहता कि मैं इतना ना समझूं कि मुझे एक छोटी सी चीज समझ नहीं आती कि मार्केट से सामान ना खरीद के डायरेक्टली मोदी घर से सामान खरीदो। तो वो इसको कभी भी एग्री नहीं करेगा, बिकॉज ही डजंट वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ अनइंटेलिजेंट पर्सन, एज अ पर्सन हु इज अ नॉन स्मार्ट पर्सन। और दूसरा रीजन कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं है, कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास घर से सामान खरीदने का 3 से 4 हजार रुपए भी नहीं है। सो इन दोनों रीजन के ऊपर वो एग्री नहीं करेगा। और आपने ऑलरेडी उसको बता दिया कि सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए घर का सामान खरीदना है, दो रीजन आपने उसको ऑलरेडी बता दिए। तो अब उसका दिमाग शांत हो गया, अब उसका दिमाग कारण नहीं ढूंढ रहा आपको मना करने के। और फिर आप चौथे कदम में उसको बताते हो कि सर, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, आई विल ओनली शो यू द प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा आपको, मेरा काम आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना है। ज्वाइन करना ना करना, कब करना, कैसे करना, सर ये आपका डिसीजन है। इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आपको दबाव नहीं दूंगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊं, दैट्स इट। अब हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास कोई कॉल आता है, टेलीकॉल आता है किसी इंश्योरेंस का, किसी लोन, पर्सनल लोन का, या किस तरह की किसी दूसरा कोई हमारे पास सेल्स कॉल आता है, तो हम उस सेल्स कॉल को ध्यान से सुनते नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्योंकि अगर हमने उसको इंटरेस्ट दिखा दिया तो हमें मालूम है कि वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और तंग करेंगे। उसी तरह से कभी कभी हमारे प्रोस्पेक्ट्स भी हमारी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि उनको मालूम है कि यार ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो चौथे स्टेप में हम उनको कह रहे हैं कि भाई साहब आप घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, डिसीजन लेने के लिए मैं आपको दबाव नहीं दूंगा। डिसीजन लेना इज इन योर हैंड्स, आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, दैट्स इट। एंड देन आफ्टर दिस you show your परिवर्तन presentation, you show your plan presentation, you show your product presentation। और जब आप प्रेजेंटेशन के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट, उसका दिमाग अब सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर रहा है और कोई दूसरा मना करने का रीजन तलाश नहीं कर रहा, उस सिचुएशन से भागने का रीजन तलाश नहीं कर रहा, और उसका 100% फोकस आपकी प्रेजेंटेशन पे है। और हमारा मानना यह है कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपकी प्रेजेंटेशन, आपके डेमोज ध्यान से सुन लिए, तो वो अल्टीमेटली ज्वाइन तो करेगा ही। तो एक बार फटाफट इन चारों कदम को रिपीट करते हैं। और इनफैक्ट आप ये चारों, ये जो टेक्निक है, आप बेशक अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करने के ऊपर अप्लाई करें, आप बेशक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के ऊपर अप्लाई करें, हर जगह एप्लीकेबल है। सो लेट्स रिवाइज दिस क्विकली। फर्स्ट स्टेप, सर ज्यादातर लोग मोदी के ज्वाइन कर लेते हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि वो मोदी केयर से अपने लिए एक बड़ा इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। सर करें भी क्यों ना, सिर्फ घर का 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है और मोदी केयर का बिजनेस शुरू हो जाता है। सर कुछ लोग मोदी केयर सिर्फ दो कारण से नहीं करते। पहला कारण जब उनको हमारा बिजनेस समझ में ना आए, और दूसरा कारण जब उनके पास इकट्ठे एट ए टाइम 3 से 4 हजार रुपए अवेलेबल ना हो। सर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, माय जॉब इज ओनली टू शो यू द प्रेजेंटेशन, द डिसीजन इज योर्स, यू हैव द पावर व्हेन टू ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन, द डिसीजन इज एब्सोल्युटली योर्स। सर मैं आपको दबाव नहीं दूंगा, एंड दैट्स इट। एंड देन यू शो योर प्रेजेंटेशन, एंड यू कैन अप्लाई दिस टू सेल एनी प्रोडक्ट ऑल्सो। कि सर लेट्स से फॉर जिनसेंग, सर ज्यादातर लोग मोदी केयर का जिनसेंग खरीद लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि जिनसेंग से वो पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, थकेंगे नहीं। सर खरीदे भी क्यों ना, 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जब उनको मालूम चलता है कि जिनसेंग से वो पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, थकेंगे नहीं। सर खरीदे भी क्यों ना, 3 से 4 हजार रुपए का सामान खरीदना है, जब उनको मालूम चलता है कि जिनसेंग से वो पूरा दिन भर
₹1200 पूरे महीने का खर्चा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन वंस, सो आई एम बैक। सो बात करते हैं प्रोडक्ट की, कैसे आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जिनसन का एग्जांपल लेना है, तो हम उसको कह सकते हैं कि सर ज्यादातर लोग मोदी का जिनसेंग परचेज कर लेते हैं जब उनको मालूम चलता है कि जिनसेंग से वो अपने आप को पूरा दिन भर एनर्जेटिक ऊर्जावान रख सकते हैं। सर खरीदे भी क्यों ना जिनसेंग, सिर्फ ₹1200 महीने का और पूरे महीने भर के लिए, और इतना हेल्थ में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है, स्टैमिना बढ़ जाता है, और सिर्फ ₹1200 का खर्चा आता है पूरे महीने में। सर सिर्फ 2 लोग जिनसेंग नहीं लेते मोदी केयर का, जिनको जो हेल्थ कॉन्शियस ना हो या जिनके पास इकट्ठे एट ए टाइम ₹1200 अवेलेबल ना हो। तो सर मैं आपको यहां पे जिनसेंग के और फायदे बताऊंगा। कितने जिनसेंग लेना है, कब लेना है, सब डिसीजन आपका है। दैट्स इट। सो करेंगे इसको यूज, इस टेक्निक को यूज, कितने लोग करेंगे इसको यूज? सो आई वुड वांट यू टू आंसर इन द चैट इफ यू कैन यूज दिस टेक्निक in your field while you're showing the presentation to your prospects. कितने लोग इसको लगाना, अपने इस टेक्निक को यूज करना चाहेंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ लेट मी गिव यू सम डिस्क्लेमर्स। कोई भी टेक्निक सिर्फ उसी प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करती है जो प्रोस्पेक्ट आपसे बात करने के लिए ओपन हो। जो खड़ूस प्रोस्पेक्ट है, जो बात करना ही नहीं चाहता, जो एकदम नेगेटिव है, जो बात ही नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर कोई टेक्निक काम नहीं करती। उसको तो आप नमस्ते करें और अपना समय बचाएं। और दूसरा डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि कोई भी टेक्निक पहली बार काम नहीं करती। फर्स्ट टाइम कोई टेक्निक काम नहीं करती। तो आप एक बार जब इसको अप्लाई करें, अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, कोई बात नहीं, आप इसको दूसरा, तीसरा, चौथी बार अप्लाई करें, एंड यू विल सी व्हेन यू लर्न दिस टेक्निक एंड व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल, तो आपकी जो सक्सेस की परसेंटेज है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। गुड, करेंगे इसको अप्लाई, वेरी नाइस। तो वंस वी अप्लाई दिस टेक्निक, उसके बाद हम प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। डायरेक्टली प्लान प्रेजेंटेशन पे नहीं आएंगे, पहले इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम प्लान दिखाएंगे। और अब आप अपनी प्लान प्रेजेंटेशन दें, अपने डेमोज दिखाएं, परिवर्तन की प्रेजेंटेशन दिखाएं, इनकम्स के बारे में बात करें, एंड सो ऑन। कैन यू हियर मी? यस सर, आवाज आ रही है। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ सर, नेटवर्क का चैलेंज था थोड़ा सा। ओके, लेट मी शेयर। ठीक जा रहा है वैसे ओवरऑल? यस सर, परफेक्ट। ओके ओके, सो YouTube लाइव चल रहा है ना? इफ यू कैन चेक। आई जस्ट ट्राई सर, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा कट गया था बीच में, 1 मिनट दीजिए। जस्ट वेट अ सेकंड। या टेक 30 seconds। ओके, सो थोड़ा सा इसमें इस समय नेटवर्क का चैलेंज आया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, बट वी आर बैक अगेन। नाउ हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। सो अभी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक के बारे में, एक ऐसी टेक्निक आप जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए,
टू हैंडल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस समय YouTube लाइव पर हैं, कि जब भी आप प्लान दिखाते हैं या जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो किस किस तरह की आपको ऑब्जेक्शंस आती हैं, कौन कौन सी जनरल कॉमन ऑब्जेक्शंस हमें आती हैं जब भी आप प्लान दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग चैट पे लिखें कौन कौन सी जनरल कॉमन ऑब्जेक्शंस आती हैं। सो सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन तो ऑफ कोर्स ये है कि इसका आपका प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आई डोंट हैव मनी। तो एक प्राइस की ऑब्जेक्शन आती है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। कितने लोग एग्री करेंगे कि ऑब्जेक्शन आती है? बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, एब्सोल्युटली कॉमन है। दूसरा एक जो सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है वो ये है कि भाई साहब आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है और मैं पैसे भी कमाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बिजनेस करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक टाइम की बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बातचीत करने का, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकता, सेल नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, मीटिंग्स नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं कर सकता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है सेल्स करने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। लेट मी रीड द चैट। क्या क्या कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से पूछ के बताऊंगा। कुछ लोग ज्यादातर तो प्राइस वाला ऑब्जेक्शन है, बहुत ही कॉमन। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है मेरे मामा के चाचा जी ने यूज किया था, उनको फायदा नहीं मिला, तो आपके प्रोडक्ट का फायदा कितना मिलेगा, ये इसके बारे में हमें डाउट है। सो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आए, जो अभी हमने 4-5 ऑब्जेक्शंस की बात करी है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन आ रही है, हर ऑब्जेक्शन का जो सॉल्यूशन है वो ये टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। Now, how to apply this technique? और उससे पहले हमें बात करेंगे कि इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर ये टेक्निक बेस्ड है। तो इस टेक्निक का सिद्धांत ये है कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो एकदम सही है, आपका प्रोस्पेक्ट एकदम सही है, ऑनेस्ट है, सच्चा है, ईमानदार है, वो तंग करने के लिए या आपको आप हमारी लात खींचने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा, उसको ऐसा लगा है तभी करके वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, तभी करके उसने आपको ये बताया है। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज जेन्युइन। हम भी जब किसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम बायर होते हैं, सामने सेलर है, तो हम भी ज्यादातर टाइम अगर इंटरेस्टेड होते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, हमें कुछ और जानकारी चाहिए या हमें कोई ऑब्जेक्शन है तो हम रेज करते हैं, हम जानबूझ के तंग नहीं करते हैं सेलर को। तो दिस इज द प्रिंसिपल और द सिद्धांत फॉर दिस टेक्निक कि जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला व्यक्ति रेज कर रहा है वो एकदम सच्ची ऑब्जेक्शन है, तो उसको हैंडल करना भी हमें कुछ उसको एकदम ईमानदारी से, उसको जेन्युइननेस से हैंडल करना है। तो इस टेक्निक में जैसा कि आप देख रहे हैं 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स ऑन हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। नाउ सबसे पहले अगर आप स्टेप को देखें तो हमने लिखा हुआ है पैराफ्रेज, दूसरा स्टेप है कंफर्म, तीसरा है फील, चौथा है फेल्ट और पांचवा है फाउंड। सो दिस इज अ 5 स्टेप प्रोसेस टू हैंडल ऑब्जेक्शन: पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट एंड फाउंड। नाउ पैराफ्रेज का यहां पे क्या मतलब है? पैराफ्रेज का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो ऑब्जेक्शन बोली है या जो अगर उसने कोई प्रश्न पूछा है आपसे, तो आप अपने शब्दों में उसको रिपीट करें। जो उसने बोला है उसको अपने शब्दों में रिपीट करें। जब सामने वाले के ऑब्जेक्शन को आप अपने शब्दों में रिपीट करते हैं तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू हिम, ध्यान से सुन रहे थे उसकी बात को। और दूसरा ये कि आप जो आप सेकंड स्टेप में देखें उससे कंफर्मेशन ले सकेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं है। तो आपने दूसरे स्टेप में उससे कंफर्मेशन लेनी है कि आपको सही समझ में आया या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें कहता है कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है आपका, प्रोटीन पाउडर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे चाहिए भी, लेकिन मुझे ये थोड़ा महंगा लग रहा है
ये काफी महंगा लग रहा है मुझे, तो मैं अभी इसको नहीं ले पाऊंगा, ये मुझे महंगा लग रहा है। तो हमने इस महंगे वाली ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो कैसे हैंडल करेंगे? जैसा कि सीक्वेंस है, सबसे पहले पैराफ्रेज, और जब आप पैराफ्रेज करें उसके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट करें। तो पहले जो भी आपने प्रोडक्ट के फायदे बताए थे उसको दोबारा से भी रिपीट करें। तो आप कैसे बोलेंगे पैराफ्रेज में? पहले कदम में कि सर अभी जो हमने बात करी प्रोटीन पाउडर के बारे में, आई थिंक आप ये तो एग्री करते हैं, हम ये तो मानते हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे लिए, और जो हमारा प्रोटीन पाउडर है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर है, और किसी भी खाने में डाल के इसको खाया जा सकता है, तो खाना भी बहुत आसान है, कंज्यूम करना भी बहुत आसान है। तो यू लाइक द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कारण जिस कारण से भी आप प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे वो ये है कि आपको अभी ये महंगा लग रहा है। सो यही एक रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है ना, आपको ये महंगा लग रहा है, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्शन यू हैव। तो आपने उनके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट किया और फिर उनसे पूछा, कंफर्म किया कि सर यही एक रीजन है कि ये आपको महंगा लग रहा है, ये इसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं है? तो वो बोलेंगे हाँ या ना। अगर तो उन्होंने बोला हाँ, यानी कि आपको उनकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर वो बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे कि सर एक बार फिर मुझे दोबारा बताओ आप क्या कहना चाहते थे। सो यू कंफर्म, पैराफ्रेज एंड कंफर्म। नाउ इसके जैसे कि मैंने बताया दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट कि हमारे प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट, एक बार जब वो हाँ बोल देता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ यही कारण है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है, तो फिर वो बाद में मुकर नहीं सकता। अगर आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया तो फिर वो उसको सामान खरीदना पड़ेगा। वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अब मैं सामान नहीं खरीदता, या वो बाद में कोई तीसरा या दूसरा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उनसे कंफर्म कर लिया था कि यही एक ऑब्जेक्शन है। सो आपने अपने शब्दों में उनको रिपीट किया और उनसे कंफर्मेशन ले ली कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। फिर उसके बाद हम आते हैं फील, फेल्ट और फाउंड के ऊपर। तो फील में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? फील में क्या करना है कि हम उनसे एग्री करेंगे कि जो वो ऑब्जेक्शन कह रहे हैं, जो उनको लग रहा है वो एकदम सही है, ही इज राइट। हम उनसे डिबेट नहीं करेंगे कि आप गलत बता रहे हो, आपको गलत लग रहा है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, वगैरह वगैरह। हम उनसे एग्री कर जाएंगे कि यार जो आपको लग रहा है वो एकदम सही है। We'll agree with them. We will not debate or we will not argue. अगर वो कहते हैं महंगा है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे लगता है, आप कैसे कह सकते हो महंगा है? अरे आपके लिए महंगा है, मेरे लिए सस्ता है, उसके लिए सस्ता है, चौथे बंदे के लिए सस्ता है, आपके लिए महंगा होगा, आप मेरे प्रोडक्ट को महंगा कैसे कह रहे हो? ऐसे बात नहीं करनी, आपको उनसे एग्री करना है। ओके? तो मैंने उनको बोला, हमने उनको बोला कि सर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। मैं समझ पा रहा हूं आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। सर आई एग्री, मैं एकदम आपसे सहमत हूं, आई 100% एग्री विद यू, जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है। फिर हम आएंगे चौथे स्टेप के ऊपर। इनफैक्ट जैसा आपको अभी लग रहा है ना कि ये प्रोडक्ट महंगा है, मैं आपसे इसलिए एग्री करता हूं क्योंकि जब मुझे पहली बार प्रोडक्ट के बारे में पता चला था, प्रोटीन पाउडर के बारे में, मुझे भी ये प्रोडक्ट महंगा लगा था। जो आपको अभी लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो आई 100% एग्री विद यू। तो आपने फील में उनको ये बताया कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग एंड यू एग्री विद देम। आप क्यों एग्री कर पा रहे हो? क्योंकि आपको भी पहले ऐसा ही लगा था, बट इट हैज टू बी जेन्युइन। अगर आपको महंगा नहीं लगा था तो आप किसी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, इट हैज टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। और फिर हम आते हैं चौथे स्टेप के ऊपर जो कि है फाउंड, सॉरी पांचवें स्टेप के ऊपर जो कि है फाउंड। और फाउंड में आता है सॉल्यूशन। सर आई एग्री विद यू, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, दिस इज 100% करेक्ट, बिकॉज मुझे भी पहले ही ऐसा लगा था जैसे आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट, बाद में जाके मुझे मालूम चला, जब मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, जब मैंने इसके फायदों को एक्सपीरियंस किया, जब मुझे मालूम चला कि हमारे प्रोटीन पाउडर में 84% प्रोटीन है
और मार्केट के प्रोटीन पाउडर में सिर्फ 32% प्रोटीन होता है। जब मुझे मालूम चला कि हमारे प्रोटीन पाउडर में कुछ भी फैट, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ भी शुगर नहीं है और ये ऑल प्लांट प्रोटीन है, तो और जब मैंने इसके फायदे देखे तो मुझे मालूम चला यार ये प्रोडक्ट तो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि इसके मुझे फायदे बहुत अच्छे लगे और मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई। एंड आई एम श्योर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको भी ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अगेन, अडल्ट्स टू टेक अ डिसीजन नीड अ रेफरेंस। हमने उनकी ऑब्जेक्शन को काटा नहीं, हमने उनसे एग्री किया कि आप एकदम सही हो, जो आपको फील हो रहा है मुझे भी फील हुआ था, पर बाद में मुझे मालूम चला कि ऐसा एक्चुअली है नहीं। दैट्स इट। और ये जो टेक्निक है, ये जो ऑब्जेक्शन है, आप ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक है, आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई हमें बोलता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बिजनेस को करने के लिए, आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस बिजनेस। बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शंस आपको आती होंगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं तो फुल टाइम जॉब में हूं, सुबह 8 बजे आता हूं, रात को 8 बजे वापस आता हूं, मैं ये बिजनेस कैसे करूं? तो आप कैसे हैंडल करेंगे इस ऑब्जेक्शन को? अगेन दिस टेक्निक। सर, अभी तक जो हमने बात करी, आप ये तो एग्री करते हैं कि ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के किया जा सकता है। आई थिंक वी एग्री दिस। और इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमा रहे हैं, ये हम एग्री करते हैं। पर एक कारण जो आप मुझे बता रहे हो अभी, जिस कारण से आपको ये बिजनेस अभी थोड़ा सा आप संकोच कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास बिजनेस करने का समय नहीं है। सर, यही कारण है ना, और तो कोई कारण नहीं है? दिस इज द ओनली रीजन? एंड ही सेज यस सर, इन फैक्ट आई एग्री विद यू 100%। मैं समझ पा रहा हूं सर आप क्या फील कर रहे हैं। यू लाइक दिस बिजनेस, आपको बिजनेस की पावर तो मालूम चल गई, लेकिन आपके पास समय नहीं है, बिकॉज सुबह से शाम तक आप जॉब में रहते हैं। इनफैक्ट सर, मैं आपसे पूरी सहमति रखता हूं, क्योंकि जब मुझे इस बिजनेस के बारे में मालूम चला था, उस समय मैं खुद एक जॉब में था, मेरे पास भी समय नहीं था। मैं भी सुबह 9 बजे जाता था, रात को 8 बजे वापस आता था। तो मुझे लगा कि यार मैं बिजनेस करूंगा कैसे? व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, यू डोंट हैव टाइम, आई आल्सो फेल्ट द सेम वे, आई आल्सो डिडंट हैव टाइम। बट बाद में मुझे मालूम चला, लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि इस बिजनेस को करने के लिए तो ज्यादा समय चाहिए ही नहीं। अगर मैं दिन में आधा एक घंटा निकाल के अपने कुछ प्रोस्पेक्ट्स को अपने अपलाइंस की जूम मीटिंग्स में भेज दूं, संडे को 2-3 घंटे निकाल लूं, तो मैं अपना बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर सकता हूं। और इनफैक्ट क्योंकि मैं अपने जीवन में समय चाहता था, अब मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ के मुझे टाइम फ्रीडम भी मिल चुकी है। तो सर, आई एम श्योर जब आप बिजनेस को शुरू करेंगे, आप 2-1 घंटा अगर हफ्ता भी निकालने, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आगे जाके आप टाइम फ्रीडम भी आप कमा सकते हैं। सो दैट्स इट। सो कर पाएंगे इस टेक्निक को यूज? कितने लोग यूज करना चाहेंगे? आई वुड वांट टू सी एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन, कोई एक स्पेशल कोई आपको ऑब्जेक्शन आया हो तो हम उसका भी ले सकते हैं। बट अगेन दिस टेक्निक अगेन वर्क्स ऑन दिस साइकोलॉजी, और इसका प्रिंसिपल ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो अपनी जगह पे एकदम सही है। क्योंकि वो अपनी जगह पे एकदम सही है तो हम उससे आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम उससे एग्री करेंगे। सो यू मे विन एन आर्गुमेंट बट लूज अ कस्टमर। सो बहस करने की जरूरत नहीं है, आप उससे सहमति करो और उसको फिर एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ अपना, चाहे किसी दूसरे आपके डाउनलाइन का हो या अपलाइन का हो, जिनको भी वैसा ही चैलेंज आया था जैसा अभी आपके प्रोस्पेक्ट को आ रहा है, और कैसे उन्होंने उसका सोल्यूशन देखा। So this again works on the psychology. Now let me tell you one, an example जहां पर मैंने इस टेक्निक की पावर को महसूस किया, और जब मेरे साथ वो घटा तो उसके बाद से मैं इस टेक्निक का फैन हो गया। तकरीबन 7-8 साल पहले की ये बात है, एंड दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। मैं और मेरी वाइफ अबाउट 7-8 ईयर बैक्स हम दिल्ली से गए फरीदाबाद के एक बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए, और वहां पर हमने कुछ 2-2.5 घंटे लगाकर सामान खरीदा। महीने के आखिरी दिन थे और हमने कुछ 10-12 हजार की शॉपिंग करी। और शॉपिंग करने के बाद हम बेसमेंट में होते हैं बिग बाजार्स, दूसरे बेसमेंट में कार थी हमारी, वहां से हम बाहर आए
और मेन रोड पे पहुंचे और हमने फिर टोल क्रॉस किया। तो काफी ज्यादा समय लगता था उस बिग बाजार से बाहर आने पे और मेन रोड पे जाने के लिए। जब हमने शॉपिंग करी थी, मैंने वहां पे कार्ड स्वाइप किया था, अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया था। तो जब मैंने कार्ड दिया कैशियर को, तो कैशियर ने कार्ड को स्वाइप किया और वो कैशियर मुझे बोलता है कि सर स्वाइप नहीं हुआ, पैसा नहीं कटा। तो मैंने कहा आप एक बार दोबारा पैसा काट लो, एक बार आप दोबारा स्वाइप करके देखो। और उसने दोबारा स्वाइप किया तो मेरे पास भी मैसेज आ गया कि पैसा कट चुका है। और उसने बोला कि सर अब ट्रांजैक्शन हो गई है, अब ट्रांजैक्शन हो गई है। तो मैंने अपना सामान लिया और 12,000 रुपये की उसकी ट्रांजैक्शन थी और हम बाहर आ गए बिग बाजार से। जैसे ही हमने टोल क्रॉस किया, मेरे पास एक एसएमएस और आ गया कि 12,000 दोबारा कट गए। तो यानी कि ट्रांजैक्शन उसने 2 बार कर दी थी। डेबिट कार्ड से 12,000 रुपये 2 बार डिडक्ट हो गए थे। अब महीने के आखिरी दिन थे, 7-8 साल पहले, आप समझ सकते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई, दोबारा टोल को क्रॉस किया, दोबारा बिग बाजार में गए, 3rd बेसमेंट में पहुंचे और उस कैशियर के पास गए कि भाई साहब आपने 2 बार ट्रांजैक्शन करी है, 12,000 रुपये हमें वापस करो, कैश दो। तो वो कैशियर हमें कहता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सामने ही आपने देखा था जब मैंने डेबिट कार्ड को स्वाइप किया था, पैसा नहीं कटा था, आपको भी एसएमएस नहीं आया था, तो ये तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ये तो पैसा जो है बैंक के पास गया है और बैंक पैसा आपको वापस कर देगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन हमें आया हुआ था गुस्सा और हम उससे लड़ रहे थे कि पैसा वापस करो, हमें अभी के अभी कैश चाहिए, पैसा वापस करो। वो हमारे ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा था, हमें मैनेज नहीं कर पा रहा था और वहां पर एक सीन भी क्रिएट हो गया। तो हम भी पंजाबी, साथ में मेरी वाइफ भी मुझे थोड़ा सा जोश दिला रही और हमने अच्छा भला वहां पे सीन क्रिएट कर दिया। तो फिर कुछ टाइम के बाद उसका एक मैनेजर हमारे पास आया और अब वो मैनेजर हमसे कैसे बात कर रहा है। वो मैनेजर मुझे कहता है कि सर आपका वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस आई एम श्योर बहुत अच्छा रहा होगा शॉपिंग करने का, जो खरीदने आए थे मिल गया होगा। मैंने कहा वो तो सब मिल गया है, लेकिन मेरे को 12,000 वापस दिलवाओ, कैश वापस दिलवाओ, मेरे आपने 2 बार मेरे से 12,000 ले लिए। कहता सर सिर्फ यही दिक्कत है, आपके ट्रांजैक्शन डबल हुआ और तो ये दिक्कत नहीं आई ना आपको। मैंने कहा यार यही दिक्कत है, सामान तो आपका बहुत बढ़िया है, आपने ट्रांजैक्शन 2 बार ले ली, 12,000 वापस करो। तो कहता सर आई एग्री व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। सर मुझे मालूम आप कैसा महसूस कर रहे हो सर, अगर 12,000 जेब से चले जाएं एक्स्ट्रा तो मुझे मालूम है आप कैसा महसूस कर रहे हो। आई 100% एग्री विद यू सर। इनफैक्ट एक बार मैं पीवीआर सिनेमा में 2 टिकट खरीदी, वहां पर भी मेरे साथ यही हुआ कि 2 बार ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन बाद में सर आधे घंटे के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक वाले ने पैसा वापस कर दिया, तो आपका भी पैसा वापस आ जाएगा। अब वो क्या अप्लाई कर रहा था, वो फील फेल्ट अप्लाई कर रहा था और मैंने उसे क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है, मैं हूं ट्रेनर, आप मेरे ऊपर तो फील फेल्ट फाउंड अप्लाई मत करो। लेकिन इवन नोइंग दिस टेक्निक, जब वो फील फेल्ट फाउंड अप्लाई कर रहा था, मैं अंदर से शांत हो रहा था, बिकॉज जो ये टेक्निक है ये सबकॉन्शियस माइंड पे, ये साइकोलॉजी पे काम करती है। सो दिस टेक्निक इज वेरी वेरी पावरफुल। और आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरा आग्रह यह है कि आप भी एक बार इसको सीखें और फिर इसको ट्राई करें और ऑब्जेक्शन से भागे मत। ऑब्जेक्शंस आर गोल्डन। ऑब्जेक्शन का मतलब यह है कि आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो ज्यादा जानकारी चाहता है और खरीदने से पहले अपनी शंका को दूर करना चाहता है। जब आप भी कोई बड़ा सामान खरीदेंगे तो आप भी अपनी शंका को दूर करना चाहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्शन आ रही है तो उससे भागना नहीं है, खुश होना है कि वाह सामने वाला ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, दैट इज व्हाई, व्हिच मींस कि ही इज इंटरेस्टेड इन माय अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्शन को एग्री करिए और फिर उसको आप हैंडल करें, एंड दैट्स हाउ यू कैन विन ओवर योर कस्टमर्स एंड प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स एंड बिकम अ जीबीडी। So with this, I thank you very much for your attention, for your participation, and this video will stay on YouTube. आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, पर मैं आपसे एक निवेदन और जरूर करूंगा कि अपने वाई को और मजबूत करिए, अपने सपने को और पक्का करिए, लेकिन हाउ के ऊपर
स्किल के ऊपर लगातार काम करते जाइए, क्योंकि जब वाई और हाउ मिल जाते हैं, जब मोटिवेशन और एबिलिटी मिल जाती है, जब कारण और क्षमता मिल जाती है, तो ही असली जीबीडी प्रोड्यूस होता है. So with this, thank you so much from the entire SBBM team. Wishing you best of luck and see you in another training session very, very soon. Thank you so much.